COCS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने बढ़ते यूएस टैरिफ तनाव के बीच एक नई उम्मीद को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन से इतर शी जिनपिंग से 7 साल बाद मुलाकात की, जो मौजूदा वैश्विक हालात में बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने और आगे भी दबाव बढ़ाने की धमकी के बीच दो एशियाई दिग्गज नेताओं का एक साथ खड़ा रहना पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में नए संकेत दिए हैं। वहीं चीन और भारत एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। यह मुलाकात एसीओ समिट के इर्द गिर्द हुई और संदेश साफ है कि एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच सुलह की कोशिश के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक संदेश था। इस बार दोनों एशियाई शक्तियां ट्रंप के टैरिफ से मची उथल-पुथल से निपटने के लिए आर्थिक और रणनीतिक तालमेल पर केंद्रित है। हाल के दिनों में चीन ने भारतीय निर्यात पर 50% के दंडात्मक टैरिफ की स्पष्ट रूप से निंदा की है और कहा है कि वह भारत के साथ दृढ़ता से खड़ा है और अमेरिका को बुली करार दिया है। 1 घंटे की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति का जिक्र किया, जिसमें सीमा गतिरोध पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौते से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली शामिल है। मोदी शी की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक शिखर वार्ता नहीं, बल्कि पश्चिमी दबावों के खिलाफ एक साझा मोर्चे की तैयारी भी हो सकती है, खासकर तब जब अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और रूस यूक्रेन संघर्ष ने सप्लाई चेन को पहले से ही अस्थिर कर रखा है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे सभ्य और सबसे अधिक आबादी वाले देश है तथा ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। ऐसे में दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन व हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। इस बीच भारत और चीन के बीच ट्रेड की बात करें तो भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 128 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत का निर्यात महज 14 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 113 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस असंतुलन ने भारत का व्यापारिक घाटा रिकॉर्ड 99 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। भारत चीन को अभी भी ज्यादातर कच्चा माल और कमोडिटी जैसे लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद, रसायन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात करता है, जबकि चीन से भारत में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे हाई वैल्यू तैयार माल आता है। यही असंतुलन व्यापार घाटे को लगातार बढ़ा रहा है। असल वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स में भारत की बाहरी निर्भरता बहुत ज्यादा है। चीन के साथ घाटे के बिल्कुल उलट अमेरिका के साथ भारत को ट्रेड सरप्लस हासिल है। भारत अमेरिका में व्यापार 131.8 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत का अधिशेष 44 अरब डॉलर से अधिक रहा। भारत का भविष्य केवल सैन्य या आर्थिक ताकत पर नहीं, बल्कि इस स्पष्टता पर निर्भर करता है कि हम अपने सबसे शक्तिशाली पड़ोसी को कितना गहराई से समझते हैं। यह स्पष्टता सीमा विवाद या व्यापार आंकड़ों से नहीं आएगी, बल्कि उसकी भाषा, इतिहास, राजनीति और समाज को उसके अपने संदर्भ में समझने से आएगी। इसलिए चीन को समझना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक तत्काल आवश्यकता है। इस बीच मोदी के चीन दौरे के बाद भारत और चीन के रिश्तों में नरमी के संकेत दिखे हैं। 2020 की गलवान झड़प के बाद पहली बार दोनों देशों ने सीमा और व्यापार से जुड़े कई अहम मसलों पर सहमति बनाई है, लेकिन सीमा विवाद और पानी के मसले जैसे बड़े विवाद बने हुए हैं। आर्थिक दबाव और वैश्विक हालात ने दोनों को साथ बैठने पर मजबूर किया है, पर पूरी तरह भरोसा बनने में वक्त लग सकता है। इस बीच 5 साल बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने और खाद्य मशीनरी सप्लाई करने का भरोसा दिया है। नाथू ला दर्रे से बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने पर भी बातचीत हुई। चीन ने भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति दी। पत्रकारों और पर्यटकों के लिए वीजा नियम आसान किए गए। ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा शेयरिंग भी दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी लक्ष्य निर्धारित नहीं, इसका स्थायी समाधान नहीं निकला है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर विशाल डैम बना रहा है, भारत इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी साझेदारी और भारत की क्वाड में मौजूदगी को लेकर दोनों देशों में अविश्वास बना हुआ है। इन परिस्थितियों और चीन के पुराने रवैये को देखते हुए
भारत को अब चीन को बेहतर ढंग से समझने और संवाद बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत जहां $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, वहीं चीन पहले से ही करीब $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।